हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है समय, गति, दूरी या प्रकाश की तीव्रता। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूरी। प्रकाश वाई दूरी की इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपके ऑप्शन बल, दाब, वेग या त्वरण। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से दाब एक अदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन विकृति। विकृति राशि का मात्रक नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, आर्द्रता आर्द्रता किस उप आपका अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लेक्टोमीटर। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आपका अगला प्रश्न होगा, एक डाइन एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा किसके बराबर होता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 10 की पावर क्यूब जी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 की पावर माइनस क्यूब जी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या 10 की पावर-5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 की पावर-5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस पद्धति में होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है न्यूटन बाय मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई होती है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी तो आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन स्पेक्ट्रो, हीलियोग्राफ, सोनार, साइन साइक्लोट्रॉन या सिस्मोग्राफ। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न है,
थर्म किसका यूनिट है? आपके ऑप्शन है शक्ति, ऊष्मा, प्रकाश का या दूरी का। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का। थर्म ऊष्मा का यूनिट होता है। आपका अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है मरकरी तापमापी या प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का या ताप विद्युत तापमापी का उपयोग में से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत उत्तापमापी का बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, एक किलो के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बैग स्पेक्ट्रोमीटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर या जीएम काउंटर या साइक्लोट्रॉन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैग स्पेक्ट्रोमीटर। आपका अगला प्रश्न होगा, हर्ट्ज का हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आपके ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या तरंगों की तीव्रता या तरंगों की स्पष्टता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज मापने की यूनिट है। आपका अगला प्रश्न होगा, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है सेंटीग्रेड, कैलोरी, आई, जूल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई है। आपका अगला प्रश्न होगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है बेकेरल, रोएंटगन, मैरी क्यूरी या वॉन लूनो। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न होगा, प्रकाश वर्ष होता है। आपके ऑप्शन है प्रकाश वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आपका अगला प्रश्न होगा, पारस्परिक पारस्परिक मात्रक दूरी का, समय का या प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूरी का, पारस्परिक मात्रक दूरी का। आपका अगला प्रश्न होगा, रक्तदाब मापने के लिए रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है टेकोमीटर, सिस्मोग्राफ, टोनोमीटर या एक्टीमीटर या बैरोमीटर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र है। आपका अगला प्रश्न होगा, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर के रूप में। आपका अगला प्रश्न होगा, शक्ति का मात्रक। आपके ऑप्शन है वोल्ट, वाट या न्यूटन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाट शक्ति का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न होगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न बल का मात्रक है। आपके ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूटन बल का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न होगा, कार्य का मात्रक है। आपके ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। कार्य का मात्रक है। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूल कार्य का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई खोज हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नया नाम दिया गया है। आपके ऑप्शन है आर्य हड़प्पा सभ्यता, वैदिक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या गंगा सरस्वती सभ्यता। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आपका अगला प्रश्न है, उस यंत्र का नाम बताइए जो उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है मरकरी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ताप विद्युत उत्तमापी, पायरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत उत्तमापी पायरोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की मूल इकाई क्या है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीनो एसिड प्रोटीन की मूल इकाई है, इसे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। आपका अगला प्रश्न होगा, अरावली पर्वत श्रेणी भारत के किस भाग में स्थित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी भाग में। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों में तेज तरंगें किस प्रकृति की होती हैं। आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या विद्युत चुम्बकीय या सतही। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंगें। भूकंपीय तरंगों में ये तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। आपके ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु या सेरिबेलम की, ज्यूनिल सेल या न्यूरॉन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम की ज्यूनिल सेल मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। आपका अगला प्रश्न होगा, किस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है और आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्था होती है। आपके ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मागतिक परिवर्तन या न्यूक्लियर परिवर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न होगा, वैदिक सभ्यता
का सामान्य काल निर्धारण क्या है? दोस्तों, वैदिक सभ्यता का सामान्य काल का निर्धारण आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपका अगला प्रश्न होगा, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आपके ऑप्शन हाइड्रोमीटर या हिग्रोमीटर या पायरोमीटर या लेक्टोमीटर से। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आपका अगला प्रश्न होगा, पौधों में गैसीय विनिमय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पत्तियों पर स्टोमेटा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर जल का अधिकतम घनत्व का तापमान होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? आपके ऑप्शन है केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में या अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक या केवल मगध क्षेत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें निर्वात में संचरित नहीं होती हैं? आपके ऑप्शन है प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें या ध्वनि तरंगें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक झिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंडोनेशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1658 ईस्वी या 1680 ईस्वी या 1707 ईस्वी या 1797 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर या सेक्सटेंट या सोनार। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोनार। सोनार द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। आपके ऑप्शन क्रोनोमीटर, इनोनोमीटर या ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। आपका अगला प्रश्न होगा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान या गणित द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप द्वारा पायरोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, एनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपके ऑप्शन है पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई, पवन वेग या प्रकाश की तीव्रता का। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पवन वेग का। आपका अगला प्रश्न होगा, दिल्ली की गद्दी पर तुर्कदासों का शासन किस नदी के अंत तक आया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है 11वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी या 14वीं सदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12वीं सदी। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब ने। आपका सही जवाब होगा बाबर ने। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है कार्बन, बल न्यूटन का या द्रव्यमान किलोग्राम का, दाब डाइन का। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दाब डाइन की एसआई यूनिट नहीं है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत वर्ष का नाम किसके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था? आपके ऑप्शन है जयद्रथ या उत्तानपाद या अग्निन्द्र या ऋषभदेव। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऋषभदेव के नाम पर भारत वर्ष का नाम ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। आपका अगला प्रश्न होगा, किस काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश का शासनकाल, कुषाण राजवंश का शासनकाल या गुप्त वंश का शासनकाल या चोल वंश का शासनकाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश का शासनकाल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? आपके ऑप्शन है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवें बड़ा सबसे बड़ा देश है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, श्रीकृत या इंदिरा कॉल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में किन देशों से लगती है? आपके ऑप्शन है चीन और नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारत की स्थलीय सीमा उत्तरी पश्चिमी से लगती है। आपका अगला प्रश्न होगा, हिमालय पर्वतमाला को हिमालय का कहना सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि इसमें 16,000 फुट से अधिक ऊंचाई हमेशा
क्या जमी रहती है? आपके ऑप्शन है बैग, मिट्टी, रेत या कंकड़। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैग। आपका अगला प्रश्न होगा, नदियों की बाढ़ के मैदान तथा डेल्टा प्रदेश में पाए जाने वाले नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बावल, तराई, बांगा या खादर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खादर। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।